We are starting with the first unit of fourth semester BLLB और ये यूनिट है हमारी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम किन चीज़ों पे बेसिस है, लाइक कि डेमोक्रेटिक है, मोनार्क है, क्या चीज़ है। और देन वी हैव टू डिस्कस कि क्या डेवलपमेंट्स थी जिसकी वजह से आज जो हम अपना पॉलिटिकल सिस्टम देखते हैं वो डेमोक्रेटिक है और पार्लियामेंट्री फॉर्म अप्लाई करता है अपने देश के अंदर। सो हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक जो है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। तो जैसा आप जानते हो इंडिया जो है एक बहुत ज़्यादा वास्ट कंट्री है एंड ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री भी है साथ साथ में। और यहाँ पे एक कॉन्टिनेंटल साइज़ मान सकते हैं कि इसके अंदर इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको डेजर्ट मिल जाएगा, माउंटेन्स मिल जाएगा, बीचेस मिल जाएंगे, आइलैंड्स मिल जाएंगे। साथ में इतनी बड़ी कंट्री को मैनेज करने के लिए क्या सिस्टम हो सकता था जो पॉलिटिकली सबको एक्सेप्टेबल हो और सब उसके पीछे काम कर सके ईजीली। तो इंडिया के जो पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, सबसे पहला इंडिया जो डेमोक्रेटिक कंट्री बना जहाँ के जो लीडर्स हैं वो वोटिंग के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं, वोट करके जनता चूज़ करती है। तो यहाँ तो डेमोक्रेसी है, टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। सेकेंड, यहाँ पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है, यानी कि जो रन करती है गवर्नमेंट वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही करते हैं। पार्लियामेंटेरी फॉर्म गवर्नमेंट में होता है कि पीएम जो होता है वो रियल हेड होता है और प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनल हेड होता है। ये सिस्टम जो है हमने यूके से अडॉप्ट किया था। देन वी सी इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल रूल, यानी कि इंडिया का जो जो सुप्रीम चीज़ है जिसके ऊपर काम करता है सब कुछ, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद इंडिया की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी से भी अफेक्ट नहीं होती, ना एग्जीक्यूटिव से ना लेजिस्लेचर से। तो हर किसी के काम यहाँ सेपरेट हैं। सबसे ऊपर आएगा हमारा सुप्रीम कोर्ट, देन वी हैव हाई कोर्ट, देन वी हैव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट। हाई कोर्ट जो है वो स्टेट्स में है या फिर कलेक्टिवली 2-3 स्टेट्स के एक साथ हैं। देन व्हाट इज़ द फीचर ऑफ आवर पॉलिटिकल सिस्टम? दिस इज़ रूल ऑफ लॉ है, एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। कहीं पे होता है 2 पार्टी सिस्टम जैसे कि यूके एंड यूएसए में, पर इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है कि लाइक जो अपनी पार्टी बनाना चाहता है दे आर फ्री। ठीक है। देन दिस इज़ द लिटिल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, हम उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला है हमारा लेजिस्लेचर जो है जहाँ पे लॉ बनाए जाते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट जिन्हें हम कहते हैं। पार्लियामेंट अपनी स्टेट सेंटर में भी होती है, स्टेट में होती है, सेंटर में होती है। स्टेट में क्या है हमारा राज्यसभा एंड लोकसभा। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी ये सिस्टम होता है, पर कहीं पे बाई कैमरल होती है, कहीं पे यूनिकैमरल होती है। बाई कैमरल मीन्स जहाँ पे 2 हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, जहाँ पे सिंगल हाउस ऑफ पार्लियामेंट का होगा स्टेट में, उसके कहेंगे हम यूनिकैमरल। अलॉन्ग विद दिस हमारे पास एग्जीक्यूटिव है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जहाँ पे प्रेसिडेंट, पीएम और सीएम है हमारे पास, प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। देन वी हैव जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन को डिराइव बताने के लिए कि उसमें क्या चीज़ दी हुई है। देन वी हैव हाई कोर्ट जो कि एक हायरार्किकल ऑर्डर में काम करता है इंडिया के अंदर, पहले सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट एंड देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अपील भी ऐसी जाती है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा आपका केस, फिर हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट इज एपेक्स कोर्ट। साथ में जो मेन फीचर है वो है फेडरल गवर्नमेंट का। इंडिया के अंदर 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट थी, अब 3 टायर हो चुकी है खैर, जहाँ पे यूनियन एंड स्टेट डिवीजन में है, जहाँ पे सबसे ऊपर यूनियन है यानी कि सेंटर, और स्टेट यानी कि छोटे छोटे फ्रेगमेंटेशंस हैं कंट्री के अंदर। हर लेवल के अंदर उनके खुद के पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो वो खुद अपनी गवर्नमेंट सिस्टम में चला रहे हैं। अब ऐसा क्यों सिस्टम है कि यूनियन गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है? क्योंकि इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री थी, एक सेंटर गवर्नमेंट इसको नहीं कर पाता मैनेज आराम से। सो इट्स बेटर कि हम एक फेडरल गवर्नमेंट का अप्रोच रखें, जहाँ पे काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विल बी डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट लेवल्स। अलॉन्ग विद दिस इसके फीचर्स क्या थे? डिवीजन ऑफ पावर 3 लिस्ट में, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वो सारे मैटर जो कि स्टेट जुरिस्डिक्शन में आते हैं वो स्टेट की लेजिस्लेचर बनाएगी। यूनियन लिस्ट में जितने सारे टेरिटरी के, इंडियन टेरिटरी के अंदर के काम है और आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया के काम है, वो सब यूनियन लिस्ट बनाएगी, यानी कि पार्लियामेंट बनाएगी। देन वी हैव कॉन्करेंट लिस्ट, जहाँ पे स्टेट और यूनियन दोनों मिलकर साथ में लॉज बनाएगी।
देन वी हैव सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। देन वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंटर यानी कि इसलिए क्वाजी फेडरल सिस्टम बोला जाता है इंडिया का, बिकॉज थोड़ा सा जो इफेक्ट है वो यूनियन गवर्नमेंट में ज़्यादा है, उनके पास पावर ज़्यादा है। क्यों रखा गया ऐसा? बिकॉज अगर स्टेट के पास ज़्यादा पावर होती तो वो आगे जाके अपने आप को ऑटोनोमस करने की कोशिश करते, इंडिया से सेपरेट होने के लिए ट्राई करते। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इंडिया में थोड़ा सा झुकाव जो है वो यूनियन की तरफ है। देन वी हैव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो वर्क करता है नेशनल इश्यूज़ के लिए टुगेदर मिलके, मतलब साथ मिलके सब लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ आने वाले वीडियोस में हमको डिस्कस करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935 एंड 47, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इसके साथ साथ बीच में 2-3 डेवलपमेंट और हैं, हम उन्हें भी डिस्कस कर लेंगे, सो दैट जो एनी पॉसिबिलिटी होगी कहीं और से क्वेश्चन आने की वो भी सब खत्म हो जाएगी इस चैप्टर के अंदर से। थैंक यू।